जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे इस वक्त लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाल रहा है और भारतीय रेलवे में वर्तमान समय में भी लाखों पद खाली हैं, जिसको भरने के लिए रेलवे विभाग और रेल मंत्री ने बताया है कि वह मिशन मोड पर कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो ये है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियां जो लाखों की संख्या में एक साथ भरी जाती थी, इनका विज्ञापन भी एक साथ आता था और एक साथ ज्वाइनिंग होती थी, उसमें ये हो गया है कि पहले तो ये केवल 10वीं पास मांगा जाता था। रेलवे ग्रुप डी में केवल 10th मांगा जाता था। आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर लेते थे। लेकिन पिछली बार 2019 की जब वो वैकेंसी निकली थी रेलवे की, जो 10th पास ही मांगे थे, जब उनकी परीक्षा 2022 में हो रही थी, उसी बीच रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था। वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नोटिस लगा है। ये नोटिस जब 2022 वाली परीक्षा चल रही थी, यानी कि 19 के जो फॉर्म भरे थे 10th पास के, उस बीच जो परीक्षा चल रही, उसी परीक्षा के बीच में इन्होंने ये नोटिस निकाला था। गौर से समझिएगा। देखिए, भारत सरकार, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी यानी कि ये नोटिस दिया गया है, वैकेंसी के परिपेक्ष में ही है। रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। तो सबसे पहले आपने दिमाग में ये मान लीजिए कि ये लेवल 1 की जॉब होती है। रेलवे ग्रुप डी जो होती है ये लेवल 1 की ही जॉब होती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ, द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 and RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drive and some has now between withdraw। यानी कि ये जो आपको सूचना दी गई है, ये 2018 और 2019 की वैकेंसी जो हो गई विड्रॉ, उसके बारे में नहीं है। आगे समझिए क्या है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड। यानी कि जो पहले 2018 में जो और 19 में वैकेंसी हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी, कब से फ्यूचर में, 15/6/2019 की तारीख से। आगे लिखा हुआ है 15/6/2019 इन लेवल 1, यानी कि यह ग्रुप डी ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसी होगी जो लेवल 1 की होगी, इसके आगे देखिए लिखा हुआ है कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि NAC जनरेटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। इस चीज को मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर 10th पास प्लस ITI। इसके आगे भी इन्होंने एक नोटिस दिया है, लिखा हुआ है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रहे कि 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी आएगी वो 10th प्लस ITI आएगी। तो दोस्तों, इस नोटिस से 3 साल पहले ही क्लियर हो गया था। मैं गोल गोल बातें आपको नहीं बताऊंगा। साफ बात है कि जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो अब ITI से ही आएगी। 10 में से 2 या 3 पद ऐसे होंगे, मतलब औसत बता रहा हूँ, 10 में से 2-3 का मतलब 15-20% पद ऐसे होंगे, 30% तक, जो बिना 10th, जो केवल 10th पे लिए जाएंगे। वो मैं आपको बता, जैसे मेडिकल स्टाफ हो गया, प्यून का पद हो गया, जैसे ऑफिस में दरबान वगैरह हो गए, ठीक, ऑफिस अटेंडेंट वगैरह, ये बहुत कम पद निकलते हैं। आप जानते हैं रेलवे टेक्निकल विभाग है, सबसे ज्यादा टेक्निकल की वैकेंसी आएगी। यही केवल 10th पास होंगे, बाकी सब 10th प्लस ITI ही लिए जाएंगे। ठीक, तो आपको ये जानकारी हो गई। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ITI की। अब नॉन ITI जो लोग हैं वो क्या करेंगे? तो दोस्तों, नॉन ITI लोगों के लिए भी मैं उनको इस वैकेंसी में शामिल होने का एक मार्ग बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, इसका सोर्स क्या है। देखिए दोस्तों, अब SSC की तरह रेलवे ने भी पहली बार अपना जॉब कैलेंडर जारी किया है। जॉब कैलेंडर का मतलब होता है किस माह में किस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए SSC अपना कैलेंडर जारी करता था। उसी तरह से इस बार भारतीय रेलवे ने भी अपना कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर के अनुसार देखिए, जो मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, देख लीजिए कि इन्होंने कहा था कि जनवरी और मार्च के बीच में ALP की वैकेंसी आएगी। और आप जानते हैं कि जनवरी में ALP के फॉर्म भरे गए,
18,999 पद भी हो गए, पद बढ़ा भी दिए गए, सबमिट हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन के फॉर्म आएंगे, फॉर्म आए, सबमिट भी हो गया। मार्च में ही आ गया तो समय से पहले आ गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जुलाई से सितंबर के बीच में ये नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट की वैकेंसीज निकालेंगे, जो मान के लिए अभी जुलाई शुरू हुआ, सितंबर तक आ जाएगी। सबसे लास्ट में इन्होंने जिक्र किया अक्टूबर और दिसंबर में लेवल 1 का। तो दोस्तों लेवल 1 उन्होंने आपको बता ही दिया था कि ये ग्रुप डी की जॉब होती है, ये लेवल 1 आप देख ही रहे हैं। तो ये तो ऑफिशियली इन्होंने घोषणा कर दी है कि अक्टूबर में हम ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेंगे। अब वैकेंसी आएगी कितनी, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी कितनी आएगी ये देखिए, अभी इन्होंने अजमेर बोर्ड में एक किसी अधिकारी के द्वारा दी गई बाइट में, जो पत्रकार को किसी ने दी और छापा गया वहां पे, उसमें लिखा है कि 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, अगर इसको जूम करेंगे, कि रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, रेलवे की ओर से जल्द ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। और इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी पाएंगे, लिखा है कि अभी भी रेलवे में 2,40,000 से अधिक पद रिक्त है, यानी कि जो 2 लाख वैकेंसी मैंने लिख रखा है उसका सोर्स यही न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि ITI कंपलसरी हो गया ग्रुप डी में, एग्जाम कैलेंडर क्या है, कैसे कब वैकेंसी आएगी ये भी आपको पता चल गया, सोर्स क्या है ये भी पता चल गया। अब बचते वो लोग जो सिर्फ 10th पास हैं और वो तैयारी कर रहे थे, पिछली बार जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया, उसके पिछली बार भी ट्राई किया तो कभी फिजिकल रह गया, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ITI के एडमिशन के फॉर्म चल रहे हैं। आप ITI का फॉर्म इस वक्त चाहे तो भर सकते हैं। अगर आपकी मेरिट कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि ITI का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस होता है, तो अगर आपकी मेरिट नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट ITI में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब ये वैकेंसियां हमेशा आएंगी, आपका ITI कब पूरा होगा, इसका मैं आपको एक बीच का मार्ग बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रेडें लिख रखी हैं, मैकेनिकल डीजल इंजन और मैकेनिकल ट्रैक्टर। ठीक, ये 2 ट्रेडें 1 साल की होती हैं। अगर आप इस साल जुलाई में सितंबर में एडमिशन ले लेंगे तो अगले साल सितंबर तक आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। और जिस तरह से इस बार अक्टूबर दिसंबर में वैकेंसी आने की बात चल रही है ग्रुप डी की, तो अगले साल जो भी वैकेंसी आएगी तो इसी बीच में आएगी, तब तक संभवतः आपका ये ITI हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 1 साल का ये कोर्स कर लेते हैं, ये दोनों 1 ईयर कोर्स है, ठीक है, ITI में आप कोशिश करें NCVT या SCVT जो भी आपको मिल जाए, गवर्नमेंट ITI, नॉन गवर्नमेंट ITI, जहां से भी आपको लगे। अगर आपको रेलवे में जॉब लेनी, 20,000 रुपये में बहुत ज्यादा कोर्स होगा ये प्राइवेट ITI में, उत्तर प्रदेश की किसी भी प्राइवेट ITI जो मान्यता प्राप्त हो वहां से आप चाहे कर ले। अगर आपका मेरिट में है तो सरकारी ITI में मिल जाएगा, कम पैसे लगेंगे, इसमें 20-25 हजार से ज्यादा नहीं लगेंगे, आप कर लीजिए। तो इस बार ना सही लेकिन अगली बार आप सारी वैकेंसी देखने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में केवल ITI की कंडीशन लगेगी कि कोई भी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल ट्रेड आपके पास हो तो आप ITI कर सकते हैं, तो आप ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि 10% वैकेंसी में जानते हैं दुनिया 10th पास है, ऐसे CMTS वाले भी घुस जाएंगे, वो सब निकाल ले जाएंगे। और ITI की वजह से कंपटीशन भी कम हो गया है, और अगर इस बार कर लेंगे थोड़ा अगली बार बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये 3 साल पहले ही रेलवे ने नोटिस जारी कर दी थी लेंगे, तो फिर इसमें अब कोई विवाद का बात रह नहीं गई है। आप ITI कर लीजिए, अगर करे हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो इन 2 ट्रेडों से कर लीजिए। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैकेनिकल डीजल इंजन और मैकेनिकल ट्रैक्टर 1 साल की ट्रेड है, रेलवे में मान्य है और आप कर सकते हैं। तो अगली बार आपको चांस मिल जाएगा, इससे आपको लोको पायलट में भी चांस मिल जाएगा। ALP की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आपको चांस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जुगाड़ जिन्होंने नहीं किया। अब जो ये एग्जाम देना चाह रहे हैं वो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिया, तो ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें GK GS के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको, टोटल 100 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और -1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है।
इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। फिजिकल के मानक ये है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए, क्योंकि लाखों की संख्या में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर तक आ जाएगी। ITI वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, 2024 में आपकी जॉब पक्की है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।